सो हे गाइस, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 16। ठीक, तो लास्ट टाइम तक हमने कौन सा क्वेश्चन पे थे हम? लास्ट टाइम तक हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने करा दिया था। ठीक, तो आज चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, या एक ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन आपको करा देते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्थोगोनल पे है और क्वेश्चन नंबर 16 आपका इजी है, सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक, वो आपका अगर आपको आप थोड़ा सा भी जो है ध्यान से देखेंगे, उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे लग जाएगा, बट फिर भी हम करा देंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 17 पहले हम करा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। ठीक, तो क्वेश्चन 17 ठीक कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन लाइन है आपकी 3x माइनस वाई प्लस 2y z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस z माइनस 2, x प्लस 2y माइनस z माइनस 2। ठीक, ऑन द प्लेन uh, 3x plus 2y plus z is equals to 0 in the symmetrical form। ठीक, तो ध्यान रखिए, हमने कुछ आपको कहा था कि पहली बात तो इसमें देखिए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन निकालने को कह रहा है, तो यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं कि आपका क्या कह रहा है। एक तरह से आपको कह रहा है ये कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक, यानी कि उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक ऐसे प्लेन पे लाई करता है। ठीक, जो कि हमारी इस लाइन को कंटेन करे और इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो चलिए, और यहाँ पे अगर सिमेट्रिकल फॉर्म बोला है, यानी कि अब आपको पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म, तीनों फॉर्म यहाँ पे निकाल के दिखाने होंगे। ठीक, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है ना, तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी क्या होगी, देखिए हमको ये दिया है। ठीक, तो सबसे पहले इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो ये जो हमारा प्लेन है वो उसकी इक्वेशन होगी r डॉट 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कॉमा r डॉट i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हमको दी हुई है। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है कि हमको इस लाइन की प्रोजेक्शन निकालनी है इस प्लेन पे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया है हमको, प्लेन हमको दिया है r डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दिया है, प्लेन की इक्वेशन दिया है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब चलिए पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। ठीक, तो ये हमारा एक
ये हमारा प्लेन है, ये हमारे दो परपेंडिकुलर प्लेन है और ये हमारी लाइन जा रही होगी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन हमारी पैरेलल जाए, या इस प्लेन को हम ऐसे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस प्लेन को, ठीक। तो अब हमारी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक, मीन्स इस प्लेन के, इस वाले प्लेन के पैरेलल नहीं है ये लाइन, ठीक है ना। ये देखिए कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रही है वो। तो इस लाइन की जो हमारी प्रोजेक्शन होगी इस प्लेन पे, वो इस प्लेन और इस प्लेन का इंटरसेक्शन मतलब होगा, ठीक। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन हमने लिख ली, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने लिख ली, ठीक। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन 1, ठीक। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन 1, यानी कि इस इक्वेशन की हमको, इस प्लेन की हमको इक्वेशन निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइन 2, अब ध्यान से देखिए, पहले कंटेनिंग लाइन 1, सॉरी समझा दूं पहले क्या है। हमारे प्लेन की इक्वेशन जो कि हमारे लाइन 1 को कंटेन कर रही है, ध्यान से देखिए पहले, हमारे लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में दी गई है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन के फॉर्म में। यानी कि हमारा एक प्लेन मान लेते हैं ऐसे जा रहा है, ठीक, ठीक है ना, ये इधर से इधर के मैच किया है, ठीक। और एक प्लेन हमारा ऐसे गया होगा, ठीक, ये हमारा जो है इधर से ये, अब जो हमारा ये वाला प्लेन, मतलब हमको चाहिए क्या, हमको इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालनी है हमको, ये वाले लाइन की हमको इक्वेशन निकालनी है, यानी कि इस लाइन की ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ठीक। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमको ये वाले प्लेन की इक्वेशन बस पता चलनी चाहिए। ये वाले प्लेन की इक्वेशन तो हम अपने आप दी हुई है पहले से, है ना, ये वाले प्लेन की इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये प्लेन और ये प्लेन, यानी कि ये कोई दो प्लेन हैं, ठीक, ये हमारे दो प्लेन्स हैं, ठीक। इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन के से, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन, यानी कि हम इस प्लेन की बात कर रहे हैं, इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन, तभी हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइन 1। लाइन 1 को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी, लाइन 1 हमारी क्या है, इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है, यानी कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाली प्लेन की इक्वेशन कैसे होगी, तो वो हम किस तरह से देंगे, P विल बी इक्विवेलेंट टू P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। अगर ये हमारा P1 है और ये हमारा P2 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो किस तरह दी जाएगी, R डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, -1 प्लस लैम्डा टाइम्स R डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप -2, ठीक। टू इज इक्वल्स टू 0, ठीक। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग लाइन 1 ये आ गई। हम क्या इसी फॉर्मेट में लिखें कि P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक।
ये हमारी उस प्लेन की इक्वेशन आ गई जो कि हमारे इस लाइन को कंटेन कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक, और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से क्रॉस कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। अब हमारी कंडीशन क्या है, देखिए हमारा जो ये प्लेन है इसको हम लिख देते हैं प्लेन 3। हमारा जो प्लेन 3 है, ठीक, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की जो हमारी है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमारे तीसरे प्लेन को हमारे गिवन प्लेन से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। हमारा गिवन प्लेन क्या है, प्लेन नंबर 2, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एज द प्लेन 3 makes 90 degree angle with the plane 2, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, क्वेश्चन हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। तो अब हमारा क्या आता है, एज द प्लेन 3 मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन 2, सो वी गेट, इस प्लेन की जो हमारी नॉर्मल होगी और हमारे इस गिवन प्लेन की जो नॉर्मल होगी वो दोनों 90 डिग्री पे होगी, यानी उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आना चाहिए, ठीक। तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्लेन की पहले हम नॉर्मल लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्लेन की अगर हम नॉर्मल लिखेंगे तो ध्यान से ये हमारी आ जाएगी आर डॉट प्रोडक्ट 3 प्लस लैम्डा आई, 3 प्लस लैम्डा आई कैप, ठीक। फिर -1 प्लस 2 लैम्डा, यानी कि प्लस ऑफ 2 लैम्डा माइनस, या फिर आप सीधे सीधे ही लिखते रहिए, है ना, -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, फिर आता है आपका 2 माइनस लैम्डा, तो प्लस 2 माइनस लैम्डा के कैप, ठीक। फिर आता है -1 -2 लैम्डा, यानी कि -1, यानी ऐसे करिए आप, प्लस -1 -2 लैम्डा, ठीक, ये इज इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये आपका आ गया आपकी प्लेन की जो प्लेन 3 है आपकी, ये आ गई, ठीक। अब एज प्लेन 3 मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द प्लेन 2, सो द प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, so the dot product of their normal, the dot product of their normal will be 0, ठीक। उनका जो नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या होगा, आई थिंक इसको थोड़ा नीचे करके लिख दे रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे आप लिख देंगे, लैंग्वेज ही है केवल, सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देयर नॉर्मल विल बी 0, इतना आपको लिखना है, ठीक। और उसके बाद आप आगे क्या करेंगे, फिर आएगा आपका नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो इस प्लेन का नॉर्मल हम लिखते हैं 3i + 2j + k, सो 3i + 2j + k कैप, ठीक। डॉट प्रोडक्ट विथ 3 + लैम्डा i, 3 +
लैम्डा आई कैप है ना, प्लस -1 + 2 लैम्डा, -1 + 2 लैम्डा जे कैप प्लस 2 - लैम्डा के कैप, 2 - लैम्डा के कैप, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो 3 × 3 + लैम्डा +2 × -1 + 2 लैम्डा +1 ब्रैकेट में 2 - लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 9 - 2 + 2, ठीक, और फिर प्लस टाइम्स ऑफ 3 + 4 - 1 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ठीक। सो ये हमारा आ जाता है 9 + 2 + ये कैंसिल आउट 9, और ये कितना आ जाता है 3 + 3 6 लैम्डा, 6 लैम्डा इज इक्वल टू -9, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू -3/2, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी -3/2 आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमारी -3/2 आ गई है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए लैम्डा की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें बस एक प्लेन की जो थर्ड इक्वेशन है उसमें लैम्डा की वैल्यू रख देनी है, तो हमको हमारा ये वाला प्लेन पता लग जाएगा, है ना। हमको हमारा ये वाला प्लेन अगर पता लग जाता है तो हमें नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में इस लाइन की इक्वेशन पता, यानी कि प्रोजेक्शन की इक्वेशन पता लग जाएगी, ठीक। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, अपने रिक्वायर्ड प्लेन की। तो वो क्या होगा हमारा, तो यहाँ अगर रखते हैं तो हमारा प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, r डॉट प्रोडक्ट विथ 3 + लैम्डा यानी कि 3/2, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, यहाँ पे 3/2 आई कैप, ठीक। फिर यहाँ पे अगर हम लैम्डा के लिए रखेंगे -3/2, तो ये आ जाएगा -3 - 4 जे कैप। फिर यहाँ पे रखेंगे -3/2 तो प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 7, 7/2 प्लस 7/2 के कैप, ठीक, माइनस नहीं प्लस माइनस है, -3/2 रखे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 2 हो जाएगा केवल, है ना। 2 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 आप सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारी कौन सी प्लेन आ गई, यहाँ पे मुझे याद तो नहीं है बट आप लिख सकते हैं जो जो भी प्लेन हो। जैसे ये हमारी कौन सी प्लेन आई है, प्लेन नंबर, अच्छा ये थर्ड प्लेन ही तो थी, है ना, ये प्लेन 3 है हमारी, ठीक। तो ये हमारी प्लेन नंबर 3 आ गई, ठीक। इसको हमने कौन सी प्लेन दी थी, हमने प्लेन नंबर 2 दिया था उसको, हाँ। तो ये हमारी कौन सी है, यहाँ पे आप लिख देंगे, ये वाली कौन सी प्लेन है हमारी, ये है प्लेन 2, प्लेन 2, ठीक। ये हमारी लाइन 1 है, लाइन 1 है, ठीक है ना। और ये हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल लाइन या ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, गोनल। तो इससे क्या होता है ना, जब आप रिवीजन करते हो तो आपका जो है डायग्राम देख के आप अच्छे से समझ पाते हो, और अपनी ही जो आप यूज़ की हो उसको आसानी से समझ पाते हो। तो उस तरह लिख लिया कीजिए, ठीक, अगर मैं भूल जाऊँ तो कभी। तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक।
अब इक्वेशन 3 आप मतलब आपकी प्लेन आ गई है, ठीक है ना। तो आपका जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होता है, सो नहीं एज यहाँ पे लिखेंगे एज द प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन 2 and contains the line, so the orthogonal projection of the orthogonal projection of the line 1 on plane 2 will be, क्या होगी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हमारी, वो हमारी आएगी अब r डॉट प्रोडक्ट विथ, पहली प्लेन की इक्वेशन क्या थी, पहली प्लेन की इक्वेशन थी हमारी r डॉट 3i प्लस 2j प्लस k, सो r डॉट 3i कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ j कैप प्लस k कैप, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, ये था ना। वामा, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या है, ये आई है हमारी r डॉट 3i माइनस 8j 3i माइनस 8j प्लस 7k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गई हमारी लाइन कौन से, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को, ठीक, अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक, तो हमारा क्या आएगा, लेट बी बी दी पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, फिर ज़्यादा ऊपर लिख रहे हैं क्या, हाँ, ठीक। तो अब हम लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, लेट बी बी दी पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, मान लेते हैं हम लेट बी बी द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, ठीक। तो मान लेते हैं कि हमारी क्या है, बी हमारी पैरेलल वेक्टर है हमारी लाइन के, ये जो ऑर्थोगोनल लाइन है इसके पैरेलल एक वेक्टर हम मान लेते हैं वो बी है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अगर वो हमारी बी होगी तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, अगर ये हमारी पैरेलल वेक्टर है तो ये इस प्लेन 2 की जो नॉर्मल होगी वो इस डायरेक्शन में होगी और प्लेन 3 की जो नॉर्मल होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी बी। ध्यान से अगर आप देख सकते हो तो बी जो हमारी है, तो बी जो हमारी है वो हमारे प्लेन 2 के नॉर्मल और प्लेन 3 की नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। तो यहां से लिखेंगे लेट बी बी द पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, देन बी डॉट विथ ये 3i 2j प्लस k, ठीक, 3i प्लस 2j प्लस k विल बी इक्वल टू 0,
ठीक। तो क्या होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में, लेट v बी दी पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, ठीक है। मान लेते हैं कि v हमारी क्या है, पैरेलल वेक्टर है हमारी लाइन के, ठीक। एंड r डॉट 3i माइनस 8j प्लस 7k, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, b डॉट 3i माइनस 8j प्लस 7k, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वेयर 3 2 1, यानी कि 3i प्लस 2j प्लस k एंड 3 8 7, सो 3i माइनस 8j प्लस 7k, ठीक है। वेयर दिस एंड दिस वेक्टर्स आर नॉन कोडबल INEAR नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक। तो देखो वेयर दिस एंड दिस प्लेन्स आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, ये हमारी कैसी प्लेन है, ये हमारी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, ये हमारी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो हमारा b कितना आ जाएगा, देन b विल बी इक्वल्स टू 3i प्लस 2j, ठीक, प्लस k टाइम्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3i माइनस 8j प्लस 7k, ठीक। तो v विल बी इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस k क्रॉस विथ 3i माइनस 8j प्लस 7k, ठीक। ये हमारा b आ जाएगा। अब इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो यहाँ पे निकाल लेते हैं माइनस j और k, ठीक। यहाँ आता है 3 2 1 और 3 माइनस 8 7, 3 2 1 और 3 माइनस 8 और 7, ठीक। तो अब हमको ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी। तो हमारी वेक्टर बी कितनी आ गई यहाँ से, दैट विल बी आई ऑफ 7 to the 14 माइनस प्लस 8 माइनस j 7 to the 21 माइनस 3 प्लस k 6। तो ये बी वेक्टर आपकी कितनी आ रही है, ये आ रही है 22i कैप आई कैप माइनस 18 जे कैप माइनस 30 के कैप, ठीक। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बी हमारी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 11i कैप माइनस 9j कैप माइनस 15 के कैप। तो ये हमारी वेक्टर बी आ गई, ठीक। पैरेलल वेक्टर आ गई। अब बस हमको इस लाइन पे एक पॉइंट चाहिए, ठीक। तो हमारा पॉइंट कैसे आता है, तो हमको वही वापस से लगाना पड़ेगा। हमारा जो कन्वर्ट करने वाला वो तरीका नहीं होता है कि हम एक पॉइंट ए मान लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि हमारी जो दोनों प्लेन्स की नॉर्मल वेक्टर्स होती हैं और ए वेक्टर ए की जो पोजीशन वेक्टर होती है वो तीनों हमारे एक ही प्लेन में लाया करता है, तो वो तीनों कोप्लेनर होती हैं। तो ए को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो बोथ नॉर्मल वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लैम्डा और टी लेते हैं, ठीक है, दो अपने वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक। और इन दोनों की मदद से लीनियर इक्वेशंस बनती हैं दो, लैम्डा और टी में। उसके बाद हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा टी की वैल्यू निकालते हैं और फिर लैम्डा टी की वैल्यू निकाल के हम वहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर उस ए को यूज़ करते हुए और इस बी को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, ठीक। तो आइए चलिए हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे let A be a point on
और लाइन। ठीक, हमारी लाइन पे मान लेते हैं एक हमारा पॉइंट है, देन द वेक्टर ए वेक्टर एन, ये दोनों नॉर्मल वेक्टर है ना, 3i 2j 3i + 2j + k एंड 3i - 8j + 7k 3i - 8j + 7k, ठीक, ऑल दीज, ठीक है ना। देन द वेक्टर ए इतने एंड इतने वर कोप्लेनर वेक्टर्स ये अब अगर हमारी कोप्लेनर वेक्टर्स होंगी, सो वी हैव, अब हमें ऊपर का मिटाना पड़ेगा, ठीक, हमें बी वेक्टर संभाल के रखनी है ना। तो बी वेक्टर हम साइड में लिख लेते हैं, 11i - 9j + -15k। सो वेक्टर बी विल बी इक्वल टू 11i - 9j -15 ठीक है, ठीक। तो ये हमारी वेक्टर बी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर कोप्लेनर हैं तो इनको हम सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा और टी के, ठीक। चलिए, तो हम क्या करते हैं, लेट इट टेक ये पॉइंट नंबर में कोप्लेनर, देन तब आप क्या करेंगे, ए विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर दिस, पहली वेक्टर कौन सी हमारी, 3i + 2j + k, 3i + 2j + k प्लस, अरे सॉरी यहाँ टी होगा, अरे कुछ भी ले लेते, लेकिन टी + लैम्डा करते हैं ना, सीक्वेंस वाइज थोड़ा लगता है, आदत है भाई करने की, ठीक, प्रैक्टिस उसी पे की है, वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये लैम्डा है, ये टी है, ठीक। तो 3i - 8j + 7k, सो 3i - 8j + 7k, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद ए हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम कोई इक्वेशन लेते हैं, लास्ट इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, 3, आई थिंक 3 बनी होगी, जो भी बनी थी आप उस हिसाब से उसको नंबर कर लीजिएगा। अगर 3 बनी थी तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए, ऑन टेकिंग डॉट प्रोडक्ट of vector 3 to k, ठीक। सो on taking dot product of 3i cap plus 2j cap plus k cap on both side of equation number 4, we get, हमको क्या मिलेगा, अब देखो, a डॉट 3i cap plus 2j cap plus k cap इज इक्वल्स टू, ये हमारा कितना आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर 9 4 और 1, 9 4 13 + 1 14, तो 14t प्लस, अब ये कितना जाएगा, 9 - 16 + 7, ये तो 0 आ गया, 9 - 16 + 7, हाँ तो ये 0 आ गया, ठीक। एक बार फिर भी बटन चेक कर लेते हैं, तो हमारा जो है अच्छा, हमें 0 मिल जाएगा, हाँ ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक। तो s टाइम्स ऑफ 0, तो ये हमारा सिंपल, ये हमारा इतने डॉट इतने हमारा कितना आता है,
तो इक्वेशन हमारी जो प्लेन की इक्वेशन थी, ये तो हमारा 0 आ रहा था, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या आया कि t हमारा 0 आ गया, ठीक। सॉरी एस नहीं, यहाँ यहाँ लैम्डा होगा, है ना, ठीक। तो चलिए ठीक है, फिर जब ये भी हमारा 0 आ रहा है तो हमारा एक तरह से कितना t हमारा 0 आ जाएगा फाइनली, है ना। सो दिस हमारा क्या दे रहा है कि ये हमारा t विल बी 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी दूसरी वाली वेक्टर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। ठीक है, तो दूसरी वेक्टर का तो ऑन कौन से वेक्टर का 3 - 8 + 7 3i - 8j + 7k, ठीक। 3i - 8j + 7k दूसरी वाली वेक्टर का ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4। ये डायग्राम अलग है आपका, ठीक, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 4, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए ए डॉट इतना हमारे पास आएगा, आई थिंक -4 था, है ना, हाँ, तो -4 आएगा, ठीक। तो ए, आप प्लेन की इक्वेशन देखिए, ए डॉट इतना, क्योंकि ए हमारा क्या है, ए हमारा उस प्लेन पे लाई कर रहा है ना, तो अगर उस प्लेन पे देखिए, मतलब ए हमारे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि ए हमारे प्लेन 3 पे भी लाई करेगा और प्लेन 2 पे भी लाई करेगा, ठीक। तो जब हम प्लेन 2 की हमारी इक्वेशन है, ठीक। तो जब हम प्लेन 2 पे ए को लाई कराए तो वहाँ से देखिए हमारा आर की जगह पे हम ए रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, जिससे हमको टी हमारा 0 मिला, ठीक। उसी तरह से जब हम ए को प्लेन 3 पे लाई कराएंगे तो जो 3 की इक्वेशन थी वो आर डॉट 3i कैप - 8j कैप + 7k कैप, ठीक, इज इक्वल्स टू -4 थी, है ना। ये हमारी प्लेन 3 की इक्वेशन थी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ए रखेंगे और इससे सेटिस्फाई कराएंगे तो ये भी हमारी कितनी आनी चाहिए, इज इक्वल्स टू -3 आनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ -3 आनी चाहिए ये अगले वाले स्टेप में। और इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इक्वेशन 4 से इसको हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये हमारा कितना आएगा 3 9, ये हमारा t 0 आ गया, ठीक। और s के साथ हमारा कितना आएगा, ये 3 8 और 7, तो ये आएगा हमारा प्लस s टाइम्स ऑफ 3, तो ये हमारा आ गया 3 का स्क्वायर 9 + 64 + 49, ठीक। तो ये आ गया 58 एंड 64, तो 122, तो 3 इज इक्वल्स टू s टाइम्स ऑफ, सॉरी s मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, सॉरी, यहाँ हम लैम्डा यूज़ करेंगे, ठीक, लैम्डा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ 122, तो यहाँ से 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो लैम्डा हमारा कितना आया -3/122, ठीक। एक बार चेक कर लेता हूँ लैम्डा हमारा कितना आ रहा है, लैम्डा हमारा आ गया है -4, अच्छा ये -4 के बराबर होता है ना, सॉरी, तो ये इक्वेशन हमारी -4 के बराबर थी, तो यहाँ भी हमारा -4 आएगा। अब हाँ ये कट रहा है हमारा, ठीक, कट रहा है तो 2 से काटेंगे, ये आएगा हमारा -2/61, ठीक। तो -2/61 हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ से हम लिख देंगे इधर एरो करके, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -2/61, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि हमारी ए की जो इक्वेशन आ जाएगी वो हमारी किस तरह से आ जाएगी, ए की इक्वेशन वो हमारी आ जाएगी आर इज इक्वल्स टू ए, वेक्टर ए हमारी क्या दी थी, मतलब एक किसी पॉइंट की वेक्टर है ना,
वेक्टर ए हमारा ये था, ठीक, अरे सॉरी आर, ये नहीं, वेक्टर ए हमारी कितनी आएगी, ए इज इक्वल्स टू टी तो 0 तो वो हट गया, लैम्डा हमारा आया -2/3 -2/61 61 इंटू 3i कैप -8 जे कैप +7 के कैप, ठीक। तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, तो हमारी लाइन की इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, ठीक। सो द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन विल बी, हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इसको कहाँ लिखूं, ऊपर रब करना पड़ेगा, ठीक। हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, सो इक्वेशन आवर लाइन विल बी -2/61 टाइम्स ऑफ 3i -8j +7k प्लस t टाइम्स ऑफ, हमारा वो कितना आया है, ये हमारा 11i -9, या एक मिनट, हमारा b हमारा 2 टाइम्स ऑफ आया था ना, है ना, तो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई करे रहने देते हैं। b हमारा कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक। तो 2 टाइम्स ऑफ यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, सो प्लस, सॉरी t तो 0 हो गया था, देखिए हमारा कितना आएगा, अच्छा नहीं, हम t की जगह कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक। t की जगह में s ले लेते हैं, सो s टाइम्स ऑफ व्हाट, s टाइम्स ऑफ 2 से, अब 2 से हम क्या करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 11i कैप -9j कैप -15k कैप, ठीक। तो हमारा जो 2 है वो अगर हम 2 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये हमारा r आएगा, सॉरी r इज इक्वल्स टू दिस आएगा, ठीक। तो 2 से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो मतलब इन दोनों को 2 से हम अगर हम राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर देते हैं तो ये 1 -1/61 इंटू 3i -8j +7k, ठीक, प्लस 2 से डिवाइड किया तो s टाइम्स ऑफ 11i कैप -9j कैप -15k कैप, ये हमारा आ गया, ठीक। और ये हमारा आंसर है। तो एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं अपनी बुक में। तो हमारा आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 17 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ रहा है, जी हाँ एकदम सही, एक मिनट, r -1j के, कहीं कैलकुलेशन एरर हुई है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चन एक बार फिर से चेक किया, बट सेम वही आंसर आ रहा है, ठीक। तो मे भी हो सकता हो कि शायद मिसप्रिंट हो आंसर में, बट आप लोग एक बार फिर भी जो है किसी भी प्रोफेसर से या जो भी आप यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जिसके भी अंडर पढ़ रहे हैं, आप उनसे एक बार मिल के इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई करा लीजिएगा, ठीक, कि आंसर यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, बट मेथड इसका यही रहेगा, ये मैं गारंटी आपको 100% देता हूँ, ठीक। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है, इसको रब कर दे रहे हैं। आई होप आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन find the equation of the plane तो find the equation of the plane containing the line कौन सी लाइन कंटेन कर रहे हैं, x प्लस 2/2 x प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ z माइनस 4/-2 है, यानी कि z माइनस 4/-2 एंड द पॉइंट and the point 2, 0, 1। ठीक, ये आपको गिवन है। देखिए आपको उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को कंटेन कर रहा है और उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ये एक प्लेन है। ठीक, ये हमारा एक प्लेन है, ये हमारी इस लाइन को कंटेन कर रहा है और इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस प्लेन की इक्वेशन के लिए एक हमको पॉइंट चाहिए होता है और इसकी नॉर्मल चाहिए होती है। ठीक, पॉइंट हमारे पास है बट हमें नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे ये सवाल उठता है। ठीक, तो देखिए ठीक, तो नॉर्मल निकालने के लिए ध्यान से अब हम इस लाइन की तरफ आएंगे। तो इस लाइन की जो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से ध्यान से देखिए, इस लाइन की इक्वेशन में एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर पक्का छुपी होगी। ठीक, तो अगर हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर निकाल के हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर होगी, ठीक, उसको उसका क्रॉस प्रोडक्ट इसकी पैरेलल वेक्टर से अगर निकाले तो हमको नॉर्मल वेक्टर मिल सकती है हमारे प्लेन की। ठीक, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ये हमारा प्लेन है, ये हमारी लाइन गिवन है, तो इस लाइन पे एक पॉइंट की पोजीशन वेक्टर हमारी ये लाइन कंटेन कर रही होगी, मतलब इस लाइन की इक्वेशन हमारी एक पोजीशन वेक्टर हमारी किसी भी अपने ऊपर एक पॉइंट की उसके पास होगी। ठीक, और उसके अलोंग एक वेक्टर की इक्वेशन होगी, वो वेक्टर हमारी प्लेन पे लाई करेगी और वो पॉइंट भी हमारा प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इस पॉइंट की और ये जो हमारी गिवन पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो भी हमारा प्लेन पे ही लाई करेगा। तो हमें यहाँ पे प्लेन पे दो वेक्टर मिल गए हैं जो कि नॉन कोलिनियर है। पहली वेक्टर हमारी जो कि जो लाइन के अलावा है और दूसरी हमारी इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारा नॉर्मल आ जाएगा। प्लेन का पॉइंट हमें पता है, नॉर्मल हमने निकाल लिया, तो हमारे प्लेन की इक्वेशन आसानी से आ जाएगी। ठीक, तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये है हमारा इसका सोल्यूशन। इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे पहले लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ये हमारी क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा क्या आ जाता है, आर डॉट प्रोडक्ट विथ -2i कैप -3j कैप
और +4k कैप, ठीक, प्लस टी टाइम्स ऑफ r इज इक्वल्स टू, सॉरी, r इज इक्वल्स टू दिस मच प्लस टी टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। तो ये आ गया आपका, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको आप कर सकते हैं 1, ठीक। फिर आपका क्या आता है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपने लिख ली, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से द वेक्टर joining the point 2, 0, 1 and -2, -3, 4, -2, -3, 4, ठीक, इज इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारी वेक्टर होगी वो हमारी क्या होगी। सो लेट दैट वेक्टर बी सी, है ना, या फिर हम कह सकते हैं उस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, डायग्राम बना ही देते हैं, उससे हमारा सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो ये हमारा प्लेन है, ये प्लेन पे हमारी वेक्टर है, ये हमारी ए वेक्टर है, ये हमारी बी वेक्टर है, ठीक, और ये हमारी कोई पॉइंट गिवन है और सी वेक्टर उसकी ओरिजिन से है, ठीक, ये हमारा कोई ओरिजिन है, ठीक, ये हमारी ए वेक्टर है, ठीक, और ये हमारी सी वेक्टर है। तो सी ए वेक्टर हमको निकालनी है, ठीक। तो सी ए, so c minus a will be equal to point c minus a, तो 2 minus यानी 4i कैप, ठीक, 0 -3 यानी +3j कैप और 1 -4 यानी -3k कैप, हमारी ये वेक्टर आ गई। नाउ लेट n be the let n be the perpendicular vector of our plane, so n dot product with 4i plus 3j minus 3k is equals to 0 and n dot product with vector b, वेक्टर बी हमारी क्या है 2, 3, -2, 2i plus 3j minus 2k is equals to 0, ठीक, ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, एज 4i plus 3j minus 3k and 2i plus 3j minus 2k, ठीक, are non-collinear vectors सो अगर ये दोनों हमारी नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, n will be equal to 4i plus 3j minus 3k क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2i plus 3j minus 2k, ठीक, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए अब हम निकालते हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, और हमारा पॉइंट दिया है वो, है ना, 2, 0, 1। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर will be equal to i कैप माइनस j कैप k कैप, ठीक, 4, 3, -3 और 2, 3, -2 है, ये z की तरह लग रहा है बार बार, ठीक है ना, 2, 3, -2, तो 2, 3, -2। अब ये हमारा कितना आ जाता है, i कैप इंटू 3 to the -6 माइनस +9, ठीक,
इसे तो -6 -9 +9 हो जाएगा। फिर -j हमारा कितना आता है, -8 +6 और फिर हमारा कितना आता है +k 4 to the 12 -6, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल वेक्टर कितनी आएगी, हमारी जो नॉर्मल वेक्टर आएगी वो आएगी n = +3i कैप -2 +2j कैप +6k कैप। ये आपकी नॉर्मल वेक्टर आ गई। ठीक, आपको पॉइंट क्या दिया था 2 0 1। ठीक, ये आपको पॉइंट दिया था 2 0 1, आपको पॉइंट दिया था, है ना। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। 2 0 1 आपको पॉइंट दिया था, तो आपका कितना आ जाएगा, तो r -2i कैप +0j कैप +k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ नॉर्मल वेक्टर 3i +2j +6k, ठीक, =0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारी जो प्लेन की इक्वेशन आ रही है हमारी कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है। कार्टेशियन फॉर्म इसका निकाल लेते हैं। तो ये हमारा इसका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा x - 2 × 3 प्लस y - 0 यानी y × 2 प्लस z - 1 × 6 = 0। फिर कितना आ जाएगा 3x + 2y + 6z × -6 और -6 -12 = 0। यही आ रही है आपकी इक्वेशन। देख लीजिए एक बार, देख लेता हूँ मैं भी। 3x + 2y + 6z - 12 = 0, यही है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो काफ़ी लेंदी रहा आज का। क्वेश्चन नंबर 17 में काफ़ी टाइम लग गया। तो एक मिनट बस। तो क्वेश्चन नंबर 17 में काफ़ी टाइम लग गया, और बस अब इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा स्क्यू लाइंस पे रहेगा। उसके अलावा हमारे कोई क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे अगर हम उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। तो स्क्यू लाइंस पे रहेगा। लगभग वो लेंदी, अगर एक लेक्चर में देखिए कंप्लीट होता है तो लगभग लेंदी रहेगा लेक्चर, 1.5 घंटे से कम का नहीं जाएगा। लेकिन अगर 2 पार्ट में हम कंप्लीट करते हैं, 2 ही पार्ट में करेंगे आई थिंक, तो स्क्यू लाइंस के क्वेश्चंस भी रहेंगे फिर, तो चलता रहेगा। तो देखते हैं, चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।